जय हिंद दोस्तों। आज मैं टाइम एंड टेंस का थर्ड वीडियो लाया हूँ। इसमें भी 10 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बार बार में हम बोलते हैं, क्वेश्चन मत देखिए कि कितना नंबर बताया गया है वीडियो में, ये देखिए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। और इसमें भी हम मोस्टली कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो बन जाए। अगर मेरा मानना है, इस तरह से अगर 40 से 50 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो सभी रूल हो जाता है, सभी रूल कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम एंड टेंस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपसे बन जाएगा। तो हम लोग वीडियो नंबर थर्ड देख रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आपसे फिर से कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बस एक छोटा सा ही तो काम है ताकि हम मोटिवेट होकर आगे वीडियो बनाते रहें। ऐसे हमको लगता है पता नहीं किसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बनाएं आगे वीडियो नहीं बनाएं, तो ये एक्स्ट्रा काम है। अभी देखिए तो रात में सब लोग सोए होंगे आप लोग, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ इसको हमको मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो। 21। एक और बात, जो वीडियो नंबर 2 बना था उसमें हम नंबरिंग 1 से 10 कर दिए थे, तो वहाँ पर 10 से लेके 20 हो जाएगा। अब 21 से होगा, क्योंकि वीडियो नंबर कितना है, थर्ड है। इसमें 20 से लेके 30 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ सी डैश टू आगरा सी विल सी द ताजमहल। यहाँ पर कंडीशन देखिए तो एक कंडीशन लगा हुआ, इफ़ यदि अगर होता है ना, एक कंडीशन है। सी डैश, यहाँ पर गौर से देखिए ऑप्शन में सब गो का ऑप्शन है, गो, गोज, गोइंग, विल गो, सब गो का ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। गौर से देखिए तो इसमें दो क्लाउज है। इफ़ सी हम यहाँ पर अभी मान के रखते हैं कि गो है, ठीक है, गो का कोई फॉर्मेट आएगा, गो का कोई भी वर्ब का रूप आएगा। तो इफ़ सी गो टू आगरा, यहाँ पर देखिए कॉमा है, कॉमा से अलग क्या रहेगा। फिर दूसरा क्लास शुरू होता है, सी विल सी द ताजमहल। ये इंडिपेंडेंट है, पूरा स्वतंत्र है। देख क्या कह रहा है, सी विल सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखेगी। लेकिन इसका अर्थ देखे तो, इफ़ सी गो टू आगरा, यदि वह आगरा जाता है या जाएगा, है ना। यानी अब यहीं से रूल बन के आता है। रूल क्या है, यदि फ्यूचर में दो काम होने की चर्चा हो, फ्यूचर में दो काम होने की चर्चा हो, और जिस क्लाउज में कोई कंडीशन लगा हो, जैसे इफ़ हो सकता है, जैसे व्हेन हो सकता है, जैसे एज सुन एज हो सकता है, जैसे एज लॉन्ग एज हो सकता है, तो ये सब क्या है, कंडीशन है, कंडीशन। तो जहाँ पर कंडीशन लगा हो, जिस क्लॉज में कंडीशन लगा हो और जिस क्लॉज में कंडीशन नहीं लगा हो, लेकिन ध्यान देना क्या है, इसमें दोनों टेंस फ्यूचर में होंगे। यानी हिंदी अगर हम निकालेंगे तो दोनों का अर्थ फ्यूचर में निकलेगा। तो अब यहाँ पर रूल क्या निकलता है, रूल ये निकल के आया, यदि दो क्लाउज से बना कोई पूरा सेंटेंस हो, तो उसमें से वैसे क्लाउज जिसके साथ कंडीशन लगा हुआ हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वैसे क्लाउज जिसमें कंडीशन नहीं लगा हो उसको सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। यानी फिर से हम बोला जाए, यदि फ्यूचर में दो काम होने की बोध हो, तो जिसमें कंडीशन लगा हो, कंडीशन वाले क्लाउज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जिसमें कंडीशन नहीं लगा हो उसको सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इफ़ सी टू आगरा, यानी यहाँ पर गो का फॉर्मेट में से कोई लग के रखते हैं, अभी नहीं बताते कि गो ही होगा। अब क्या होगा, यदि वह आगरा जाएगी, यदि वह आगरा जाएगी। अभी रूल क्या पढ़े, दो क्लाउज अगर फ्यूचर में हो, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में यही तो हम लोग को गलती हो जाएगा। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यदि वह आगरा जाएगी, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इफ़ सी विल गो टू आगरा, विल का प्रयोग कर देंगे हिंदी के अनुसार। लेकिन यही स्टूडेंट से गलती हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर देखिए क्या कंडीशन लगा हुआ है, और कंडीशन वाले क्लॉज को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ सी गोज टू आगरा, यहाँ पर आपको लग रहा हो बिल गो है ना, तो आपको लग रहा हो कि बिल गो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, यही पढ़ना है।
तो इफ़ सी गोज़ टू आगरा, यदि वह आगरा जाएगी, जाती है नहीं, आगरा जाएगी, हिंदी यही होगा, सी विल सी द ताजमहल। ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे? एक तरफ कंडीशन लगा हुआ, ये इधर भी हो सकता है, ये सेंटेंस पहले भी हो सकता है, यानी एक क्लॉज पहले भी हो सकता है, एक क्लॉज बाद में भी हो सकता है। तो इससे फ़र्क नहीं कि पहले और बाद कौन है, लेकिन एक में कंडीशन लगा हुआ रहेगा और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसमें कंडीशन लगा होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? गोज हो जाएगा। 22 ही डैश टू कॉलेज डेली। यहाँ पर देखिए एक शब्द है डेली। डेली का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन। इसके लिए एक और वर्ड भी आ सकता है इंग्लिश का, एवरीडे। वह डेली, डेली मतलब क्या? ये रिपीटेड एक्शन होगा कि नहीं? डेली, एवरीडे, रिपीटेड एक्शन। वह प्रत्येक दिन कॉलेज जाता है ना, या जाता था, क्या होगा? जाता था में कोई पास्ट टेंस में ऑप्शन हो सकता था, ऐसे तो है भी, लेकिन प्रत्येक दिन कॉलेज जाता है प्रेजेंट की हैबिट है, और प्रेजेंट की हैबिट दिखाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल MV1 या MV5 करते हैं। तो यहाँ पर ही के अनुसार क्या होगा? गोज। ही गोज टू कॉलेज डेली। यहाँ पर एवरी डे भी होगा तो वही बात होगा, एवरी डे भी होगा तो वही बात होगा, ठीक है। रेगुलरली भी हो सकता है तो वही बात होगा। 23 2 and 2 डैश 4। 2 और 2 4 होते हैं। इस क्वेश्चन पर ग्रामेरियन में मतभेद है। मतभेद क्या है? किन्हीं ग्रामेरियन का मानना है कि चूँकि 2 एक सब्जेक्ट होता है, फिर 2 अलग सब्जेक्ट हुआ, यानी 2 सब्जेक्ट मिलने से प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? उनके अनुसार क्या हो जाना चाहिए? मेक होना चाहिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जब एन से जुड़े हुए होते हैं तो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्या बोले? यदि 2 सब्जेक्ट एन से जुड़े होते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो उनके अनुसार मेक हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ग्रामेरियन का मानना है कि नहीं, दोनों मिलकर एक ही तो होते हैं। 2 और 2 मिलकर कितना होते हैं? 4 ही तो होते हैं। और 4 क्या है? एक ही तो है। 4 कितना है? 1 है, यानी एक ही नाउन है। 4 कितना है? 1 नाउन है, सिंगुलर नाउन है। यानी जब 2 नाउन मिलने से भी तो एक ही नाउन बना है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए? मेक्स, यानी सिंगुलर का प्रयोग होना चाहिए। हम बता दिए। कहीं कहीं आपको एग्ज़ाम में ऐसा विवादित क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, ज़्यादा ग्रामेरियन का यही मत है कि 2 नाउन है, यहाँ पर 2 भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, और दोनों एंड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके बाद एक ही नाउन का निर्माण हुआ है ना, एक ही नाउन का निर्माण हुआ है। 4 एक नाउन है, एक ही नाउन का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है? मैक्स, यानी बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिक्स। और आप भी एग्ज़ाम में मैक्स का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब विवादित क्वेश्चन है तो विवादित क्वेश्चन में हम देखते हैं ज़्यादा ग्रामेरियन का क्या विचार है। तो ज़्यादा ग्रामेरियन का विचार यही है कि 2 and 2 मैक्स 4, ठीक है, 3 and 3 मैक्स 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना होता है, क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिए, मेक भी होता है, मैक्स भी होता है। ज़्यादा सही कौन है? मैक्स, यानी सिंगुलर वाला सही है, बी। 24 ही नॉट कम एट। यहाँ पर एक वर्ड है येट, और याद रखिएगा, VVI कर लीजिए आप। एट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एट क्या है? एट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में डिड का प्रयोग होता है? नहीं। हैव का प्रयोग होता है, लेकिन क्या ही के अनुसार हैव का हो प्रयोग होगा? तो ये भी नहीं। किसका होगा? हैज का। तो हैज नॉट कम, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एट प्रेजेंट ही डैश मैथमेटिक्स। अब देखिए तो एट प्रेजेंट ही डैश मैथमेटिक्स। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। स्टडी, अध्ययन करना, स्टडीड, यानी V1 V2 इज स्टडिंग, MV4, या विल स्टडी, यानी सिंपल फ्यूचर। अब क्या होगा? तो यहाँ पर समझना क्या है, रूल है, कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी सेंटेंस में एट प्रेजेंट हो, क्या हो? एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखें तो एट प्रेजेंट हो, एट द मोमेंट हो, एट द मोमेंट हो, एट प्रेजेंट हो, एट मोमेंट हो, ना हो, अगर ये सब वर्ड कहीं दिख जाए, क्या बोले? एट प्रेजेंट,
एट द मोमेंट, नाउ, ये सब कहीं वर्ड दिखे तो उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में लेना है, यानी EJMR के साथ MB4 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इज स्टडिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हुआ कॉन्सेप्ट? यदि किसी सेंटेंस में एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ ये सब वर्ड दिखे तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी EJMR प्लस MB4 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ यू हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड। देखिए क्वेश्चन हमने रिपीट किया है, इसी वीडियो में पहले हम लोग देखे हैं वैसा क्वेश्चन। क्या देखे, जब फ्यूचर में दो काम होने का बोध हो और एक क्लाउज में कंडीशन लगा हो और दूसरे क्लाउज सिंपल फ्यूचर में हो, तो जिसमें कंडीशन लगा हुआ होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो देखिए तो क्या कर रहा है, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं लिखाया है, इसका ऑप्शन हम लोग जल्दी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन मैंने लिखा, थोड़ा सा वीडियो पॉज किए थे क्योंकि ऑप्शन लिख रहे थे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब देखिए तो, इफ़ यू डैश हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड। यदि तुम परिश्रम करोगे तो यू विल सर्टेनली सक्सीड, तो निश्चित रूप से सफल होगे। यानी कैसा टेंस है, तो यहाँ पर दोनों फ्यूचर का अर्थ दे रहा है, फ्यूचर का अर्थ दे रहा है, लेकिन जिसमें कंडीशन लगा हो, जैसे यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है ना, तो कंडीशन वाले क्लॉज को हम लोग किस टेंस में रखते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ प्रेजेंट यू के साथ क्या लगेगा, वर्क। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। 27 में, ही डैश एब्सेंट सिंस मंडे। अब यहाँ पर देखिए तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन को आप VVI कीजिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है भेजे एग्जामिनेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो जहाँ पर सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम हो, सिंस या फॉर के बाद कोई न कोई टाइम हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। क्या बोले, सिंस या फॉर के बाद क्या आना चाहिए, टाइम। तो सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आएगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। याद रखिए, देखिए यहाँ पर तो क्या है, सिंस है और सिंस के बाद क्या है, मंडे, यानी टाइम आ गया, तो इसके किस में रहना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होना चाहिए, हैज बीन का, यानी हो जाना चाहिए ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हैज बीन के बाद तो MB4 का प्रयोग होना चाहिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस MB4 प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, इतना होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस MB4 प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज बीन भरे और हैज बीन के बाद यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप दे बोल रहा है कि वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए, तो इसमें क्यों नहीं आया, तो इसका सीधी आंसर है हैज बीन के बाद वर्ब रहेगा तो उसका MB4 करेंगे, यानी उसका चौथा फॉर्म में ले जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसको हम चौथा रूप में नहीं लिखेंगे, यानी हैज बीन एब्सेंटिंग नहीं यहाँ पर होगा, हैज बीन एब्सेंटिंग होगा तो और इधर हो जाएगा। एब्सेंट क्या है, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज बीन एब्सेंटिंग नहीं होगा, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ही। बी यानी बी, यहाँ पर फिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, बी बॉर्न इन 1995, तो यानी उसका जन्म 1995 में हुआ। अब याद रखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दे गया, ईच वाज वेयर हैज बोर्ड। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में पास्ट टेंस का वो दोहराए नहीं, पास्ट टाइम में हम लोग पास्ट टाइम हो गया तो इसके लिए पास्ट वर्ब का बोध करवाएंगे, यानी बी का पास्ट क्या होता है, वाज हो जाएगा। वेयर तो होगा नहीं क्योंकि ही मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा नहीं, क्या होगा, वाज हो जाएगा। और एक और बात, ये पैसिव वॉइस में है, यानी उसका जन्म 1995 ईस्वी में हुआ नहीं,
उसका जन्म उसको 1995 ईस्वी में जन्म दिया गया, इसलिए तो बी पैसिव वॉइस क्या होता है, बी प्लस MB3 होता है। तो यहाँ पर बी कौन है, वाज है, MB3 क्या है, बोर्ड, यानी बियर का B3 क्या होता है, बोर्ड। तो पैसिव वॉइस में कोई जन्म लेता नहीं है, जन्म दिया जाता है, यानी पैसिव वॉइस होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वाज। 29 देखिए तो, यू डैश इल मंडे फॉर 5 डेज, कह रहा है वह 5 दिनों से बीमार है। अब यहाँ पर देखिए, अभी से पहले कंसेप्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, यदि फोर रहे या सिंस रहे और उसके बाद टाइम रहे तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यही इसका स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखें तो इल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, इसमें ING का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यू हैव बीन इल मंडे फॉर 5, सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा कैसे हो गया, यू हैव बीन इल। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करिए, यहाँ पर मस्त मंडे हटा दीजिए, यू हैव बीन इल फॉर 5 डेज, यू हैव बीन इल फॉर 5 डेज। तो क्या होगा, वह पिछले 5 दिनों से या वह 5 दिनों से बीमार है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन, तो यू हैव बीन इल फॉर 5 डेज। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, सी विजिट हिम इन अमेरिका मंडे लास्ट। देखिए तो लग रहा होगा कि यहाँ पर होना चाहिए लास्ट मंडे, लेकिन लास्ट मंडे नहीं होगा, क्यों समझना है। लास्ट क्या होता है, तो लास्ट एडवर्ब होता है, और मंडे क्या होता है, मंडे नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, इस तरह से यहाँ दिया गया है। तो यानी क्या होगा, यहाँ पर मंडे लास्ट सही है, और यहाँ पर लास्ट दिखा रहा है क्या, पास्ट टाइम, और जहाँ पर पास्ट टाइम होता है तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखेंगे ऑप्शन तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, विजिट्स हम कर सकते थे। आपको बताना है कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी में क्या होगा, ऑप्शन विजिटेड होगा। ऑप्शन सी कर दीजिए तो हैज विजिटेड, या ऑप्शन डी में हम कर देते हैं हैव विजिटेड। अब बताइए कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर क्या है, लास्ट जब लगा हुआ है तो इसको होना चाहिए सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में केवल विजिटेड यानी MV2 का प्रयोग होता है, MV2 का प्रयोग होता है। तो हम लोग वीडियो नंबर ये जो 3rd है टाइम एंड टेंस में, तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक्स।